कौन? अबू बकर सिद्दीक। आज जमाना नहीं देखते आप, कितनी झगड़े चल रहे हैं, ये मकान मेरा है, ये मंजिल मेरी है, ये घर मेरा है। औरतों को देखो मियाँ, जब बंटवारा हो जाता है तो उनकी जो झाड़ू है वहीं तक चलती है जहां तक बंटवारा हुआ है। वो कहती है ये मेरा घर है, तुम अपने भाई को छोड़ दो, माल ले लो, माल ले लो। हम सब भी माल के चक्कर में है, मगर मियाँ जरा गौर तो करें आप, ये जमीन मेरी, ये प्लाट मेरा, ये मकान मेरी, ये सब कुछ मेरा। आपने देखा नहीं लोगों को झगड़ा करते हुए, एक एक डॉल के ऊपर झगड़े होते हैं, जमीन की एक हिस्से के ऊपर कत्ल हो जाते हैं। आदमी कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में झगड़ा हो गया, दो लोग, एक कह लगा मेरी जमीन है, एक कह लगा मेरी जमीन है। झूठे के पास सच्चे से ज्यादा दलीलें थी कि उसकी जमीन है। तो लोगों ने कहा फैसला कैसे हो? तो मूसा के पास चलो। मूसा अलैहिस्सलाम से लोग बोले आप फैसला कर दीजिए। एक आदमी ने कहा दोनों की अलग अलग बात सुन ले भाई। अब बाइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इसे बरकत दे, इको कम करके आवाज साफ, बहुत अच्छा माइक, समझ आ रही है मेरी बात? और इसका गूंज कम करें, और गूंज समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो मूसा के पास चले गए लोग, कह लगे मूसा आप ही फैसला कर दे कि किसकी जमीन है। एक ने कहा दोनों से अलग अलग बात कर ले, पता चल जाएगा किसकी है। मूसा ने कहा मुझे ज्यादा अकल न सिखाओ, मुझे दोनों से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जमीन से ही जाके पूछ लूंगा वो है किसकी। मूसा गए, मेला लगा हुआ था, तमाम लोग जमीन के लालची खड़े थे, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, ये मैंने बैनामा कर रखा है, ये इतना खेत मेरा है। और सुनो, तो दोनों जब खड़े थे तो मूसा ने जाके जमीन से कहा, वो जमीन बता तू किसकी है? ये कहता है मेरी है, ये दावा करता है मेरी है, तू जमीन किसकी है? तो जमीन से जब आवाज आई ना, सारे लोग उसमें से चीखे मार के रोने लगे। अंदर जमीन से आवाज आई, मूसा न मैं इसकी हूँ और न मैं इसकी हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, मैं इन दोनों को और इन सबको खा जाऊंगा। हुए बेनिशान नाम वर कैसे जमीन खा गई नौजवान, बेनिशान हो गए निशान वाले, जमीन ने हड़प कर लिया, ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा। तुम देखते नहीं हो मियाँ बड़े बड़े लोग दुनिया में आए थे, किसी के पास मकान बड़ा खूबसूरत सा तकब्बुर से दिखाता था, देखो मैंने ये मकान बना लिया है, मगर मर गया तो कौन सा मकान? जो मकान करता था ना, जिस मकान में पूरी जिंदगी की दौलत लगाई, मेरे गौसुल आज़म फरमाते तू ऐसे मकान बना रहा है जिन्हें बरत न सके। जब आदमी मर गया तो 2 घंटे के बाद अरे कब दफन करोगे? कोई यही नहीं कहता इसने बनाया था, इसे रोक दो। नहीं, कब निकालोगे इसे मकान से? कब निकालोगे? कितनी लाशें निकल गई, कितनी हवेलियों से राजे महाराजे निकल गए, कितने जमींदारों की मिट्टी पलीत हो गई। जमींदार कहता है जमीन मेरी है। हमारी तरफ एक जमींदार था, 100 बीघा जमीन थी, कहने लगा अपने बेटों से मैं मर जाऊं तो बीच जमीन में मेरी कब्र बनाना, ताकि लोगों को पता चले कि ये जमींदार की कब्र है। अब क्या हुआ, उसके बाद उसके मरने के बाद उसकी कब्र बना दी गई, मगर जब पोतों का दौर आया तो पोते बोले ये कब्र तू ले ले, एक बोला ले ले ले। अब 8-10 पोतों में से किसी ने उस कब्र को लिया ही नहीं, इस तरह मुख्तसर ये कब्र उखेड़ दी गई। कहां रही जिम्मेदारी? 10-15 साल 20 साल भी नहीं चली जिम्मेदारी। देखो तो जमींदारों के नाम निशान मिट गए। मियां उनकी मियां जरा गौर तो करें आप, और वो बादशाह तुम तो जरा सी दौलतों में हम नाज करते हैं। वो बादशाह जो कि मियां जिनके नाम के लोग नाम से कांपते थे, जिनके पास लंबे लंबे महल थे, जिनके पास हजारों बीघा जमीनें थी, जो बादशाह थे। कहां गया अकबर, कहां गया बाबर, कहां गया हुमायूं, कहां गया शाहजहां, कहां गया औरंगजेब, कहां गए मियां वो बड़े बड़े बादशाह जिनके दुनिया पे, कहां गए औरंगजेब तो अल्लाह के वली थे, इसके अलावा कहां गए वो बादशाह जिन्होंने दुनिया कमाई? कहां गए मियां जरा गौर तो करो, कहां गए वो बड़े बड़े राजे, कहां गए बड़े बड़े महाराजे, वो मियां जिन्हें लोग पंखा किया करते थे, वो जो सोचो वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाते पीते थे। कहां गए मियां? उनके नाम मिट गए। बड़े बड़े ताकतवर को, बड़े बड़े मगरूर को कीड़ों ने खा लिया, और कीड़ों को फिर जमीन में खा लिया, मिट के रह गए निशान। आप किन्हें बादशाह समझे बैठे हो कि जिनके नाम दुनिया में मिटते चले गए, बहारें आती रहती है,
हैं, दौर बदलते रहते हैं। आज दुनिया के तुम इस जालिम से डरते हो जो आज जालिम चंद दिनों के लिए इस हिंदुस्तान का बादशाह बना बैठा है। इसके जैसे न जाने कितने आए और उन्हें खा लिया मियां, उन्हें खा लिया कीड़ों ने। किसी को आग खा गई, किसी को कब्र ने किसी तरह से बर्बाद कर दिया। मियां ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो वो है जिसे मेरे रब ने जमींदार बनाया। मियां दुनिया वाले जमींदार बिकते चले गए, मगर जिस अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने जमींदार बनाया था वो आज भी मदीने में जमींदार था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, ये है हमारे इरशाद। यार ये बादशाह है, अबू बकर सिद्दीक बादशाह है, उमर बादशाह, ये बादशाह है, ये बादशाह समझे बैठे। वो 5 साल की हुकूमत करे वो बादशाह नहीं होता। बादशाह वो होता है मियां जिसके घर के जिसके दर का लंगर ही न टूटे। देख तो लो 800 साल हो गए, कल 800 साल हो गए मोइनुद्दीन चिश्ती का लंगर कल भी चल रहा था, आज भी चल। तुम देखते नहीं दिल्ली में कितनी सरकारें बदलती रहती हैं, मगर निजामुद्दीन के दर पे जैसे कल मेला लगता था वैसे आज। तो मैं वो कह रहा हूं कि वो दिल लगाओ उससे जो कभी फना नहीं होता। क्या कह रहा हूं? तुम उससे दिल लगाओगे जो फना है। दौलत फना है, शोहरत फना है, और अल्लाह बाकी रहेगा। उसका रसूल तो जो खुदा रसूल से दिल लगाएंगे वो बाकी, जिससे लगाओगे उसी के साथ रहोगे। मगर आज मसला बड़ा परेशानी का ये चल रहा है भाई, सुन्नियों में तो बड़ा मसला चल गया, बड़ा मसला चल गया सुन्नियों में आपस में। अब आदमी देखो बहुत ज्यादा आप मामला ये है कि आजकल सुन्नी आपस में बड़े मुख्तलिफ हैं, अलग अलग। मैं इनका मुरीद, मैं उनका मुरीद, मैं इसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। तो मैं मुरीद इनका हूं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनका मुरीद हूं तो इनसे। यार अजीब बात है, ये बता तू पहले मुरीद है या पहले मेरे हुजूर का गुलाम है? पहले हुजूर का कलमा पढ़ता है ना, तो फिर तू मुसलमान का भाई है, आपस में वो तेरा भाई लगता है। और कोई किसी का भी मुरीद हो जाए उसका सिलसिला तो गौसुल आजम तक ही पहुंचेगा, गरीब नवाज तक ही पहुंचेगा, उसका सिलसिला तो मौला अली तक ही पहुंचेगा। तो फिर झगड़े किस बात के हैं? मगर आज मैं इस बात को आपके सामने बात कर रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक की शान आज आप जरा गौर तो करें। आप अबू बकर सिद्दीक कौन है? कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यार जरा गौर तो करें, सवा नेज़े पर सूरज होगा। और मियां जरा गौर तो करें, और ये उंगलियां हमारे खिलाफ बोलती होंगी। तुम आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये उंगलियां जिन उंगलियों से मोबाइलों पर टाइपिंग करवाई है, ये उसके आदमी के खिलाफ बोलती होगी। आंखें हमारे खिलाफ बोलती होंगी। हम कयामत के दिन खड़े होंगे रब के सामने, अल्लाह की बारगाह में हम कैसे खड़े होंगे? मेरे आका फरमाते हैं बड़े पसीने आ रहे होंगे, लोग पसीनों में अपने गोते खा रहे होंगे। कैसा कयामत का दिन होगा, हम जैसे गुनहगार खड़े होंगे। अल्लाह परवरदिगार आलम की शान का आलम यह होगा कि जब रब्बुल आलमीन की जलवागरी होगी तो बड़े बड़े नेकोकार कांपेंगे। क्या आलम होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। उस दिन रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, हालांकि मेरी 18,000 से ज्यादा मखलूक, मगर मैंने तुम्हें इंसान बनाया, उन सब मखलूक का बादशाह बनाया। बंदो मैंने तुम्हें इंसान बनाया, इंसान तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो करना। उस दिन बताओ क्या करोगे जिस दिन रब तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें इंसान बना के मैंने पैदा किया, इंसान के बाद मैंने तुम पे मेहरबानी की कि तुम्हें इंसान बनाने के बाद फिर मुसलमान बना के पैदा किया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस्लाम ढूंढने की, तुम्हारे घर में इस्लाम था। उसके बाद तुम्हें मैंने देखो मुसलमान बनाया, मुसलमान के बाद अपने प्यारे हबीब को उम्मती बनाया। फिर तुम्हें जो है देखो तुम जवान हुए, जवान
माँ ने तुम्हें दौलतें दी, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माँ पर कर्म किया, तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारी पेट तुम्हारा खाना अलग और तुम्हारी माँ का खाना अलग। जरा गौर तो करो, अल्लाह को भूल जाने वालों नौजवानों में सबसे पूछ रहा हूँ, तुम ये समझते हो तुम खुद चल फिर रहे हो? नहीं, तुम्हें मेरा रब चला रहा है, क्योंकि जब मैं और आप अपनी माँ के पेट में थे तो उस वक्त माँ की आंख से हमारी नाव को जोड़ने वाला कौन था? बोलो कौन था? और फिर हमें खाना खिलाने वाला, हमारा खाना अलग, माँ का अलग, तो माँ के अंदर हमारे लायक खाना बनाने वाला कौन था? परवरदिगार था। उसके बाद देखो तो हम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो माँ के अंदर उसने क्या किया? उसने दूध की नहरें जारी कर दी, हमने उन दूध की नहरों को पिया, हम बड़े बढ़ते चले गए, फिर बाप का प्यार मिला, फिर माँ का प्यार मिला। उसके बाद आंखें खोली तो किसी ने पता लगा यार तू कोई आम आदमी थोड़ी है, तू इस दौर में पैदा हुआ है कि जिस दौर में तू कलमा पढ़ता है आमना के बेटे का, तेरा पीर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर है। तू जिस घर में पैदा हुआ है इस घर में निजामुद्दीन को भी माना जाता है, मोइनुद्दीन को भी माना जाता है, इसमें सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को भी माना जाता है। यार मेरी किस्मत की मेराज कितनी बेहतरीन हुई। उसके बाद रब पूछेगा ओ मेरे बंदे देख फिर मैंने तुझे बीबी दी, बच्चे दिए, इज्जत दी, और मगर तू पूरी जिंदगी मुझे भूला रहा। अजानें होती रही तू घर से निकला नहीं, अजानें नमाजें होती रही तू घर में बैठा रहा, तेरी मौत आ गई, मैंने तेरी मौत आ गई, आज तू कब्र में गया। कब्र के बाद जब हम हश्र में पहुंचेंगे तो फिर पूछा जाएगा जवानी कैसे गुजारी है, जवानी कैसे गुजारी है। जवानों से पूछा जाएगा, बूढ़ों से पूछा जाएगा तुमने जवानी कैसे गुजारी थी, कहीं तुम्हारी आंखें बेकार तरफ तो नहीं चली थी। उस दिन परवरदिगार आलम उस दिन तरफ परवरदिगार आलम तवज्जो फरमाएगा और ऐसा जलाल होगा मेरे रब का कि सब कांपते होंगे। उस दिन का आलम ये होगा कि ईसा कहेंगे या रब नफ्सी, या रब नफ्सी, यानी ईसा जलील कद्र पैगंबर है मगर कह रहे हैं या रब नफ्सी। मूसा जलील कद्र पैगंबर है मगर कह रहे हैं या रब नफ्सी। इस्माईल पैगंबर है मगर कहते हैं या रब नफ्सी। हजरत याकूब कहते हैं या अल्लाह मेरा बेटा है यूसुफ, मगर या रब नफ्सी। उस दिन जिस दिन नफ्सी की बात चल रही होगी, जिस दिन रब जलाल होगा, अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, उस दिन अल्लाह का जलाल कैसे कम होगा? जरा गौर तो करे, उस दिन कैसे कम होगा अल्लाह का जलाल? तो मेरे अबू बकर सिद्दीक की शान सुन लो, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक की शान सुन लो, जरा ईमान सुन लो। मेरे आका इरशाद करते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन रब का जलाल कैसे कम होगा? रब के रसूल ने फरमाया जब मेरा रब जलाल में होगा ना तो मैं उसके सामने अपने अबू बकर का आमाल नामा पेश कर दूंगा। जब रब अबू बकर की नेकियों को देखेगा तो फिर मेरा रब फरमाएगा ये किसकी नेकी है? मैं अर्ज करूंगा, हालांकि वो सब जानता है कि किसकी नेकी मैं अर्ज करूंगा, अबू बकर की। तो मेरे रब का जलाल अबू बकर की नेकी और आमाल देख ठंडा हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे गौसियत, सैयद शबहात हुसैन साहब क़िबला। बोलो किसकी नेकी देख के, जरा इधर देखो, किसकी नेकी देख के ठंडा होगा? जरा बोलो हजरत अबू बकर, जल्दी जोर से बोलो क्या नाम है? अरे दिल से बोलो। अगर आज दिल से सुन लिया ना तो आज हुजूर भी मदीने से तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी आमद होगी इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाम है अब्दुल्ला, पैदा तो हुए हैं मक्के में। कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में। और कोई ये न कहे कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, नहीं, उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया। कबूल तो वो करता है जिससे बताया जाए यार अबू बकर तो पैदा ही मुसलमान हुआ। कोई साबित करे, ए भाई कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, जब कुछ अगर मुझे कुछ जल्दी टाइम दे दिया जाता तो इसमें कुछ गलती की बात हो जाती है। भाई अगर 1 घंटा पहले मुझे बुलवा दिया जाता, मैं तो 8 बजे आ गया। भाई नाथवानी बाद में करवा लिया करो, ज्यादा ही आपको लगता है कि नाथवानी 1 घंटे होने चाहिए तो बाद में करवा लिया।
इज्जत देना ये नहीं होता कि आप किसी का हाथ चूमो, इज्जत देना ये होता है उसकी बात सुन के अमल करना। हालांकि ये भी इज्जत है किसी की इज्जत एहतराम करना ये, मगर अब मैं आके बैठा रहा हूं और आप मेरा नंबर ही नहीं लगा। आपने तो बहुत जल्दी लगवा दिया, और लोग तो बड़ा जुल्म करते हैं, कुछ लोग तो बड़े जालिम हैं, आप तो बहुत अच्छे। सुने आप, क्या नाम है? पहले खलीफा, जल्दी बोलो, पहले खलीफा। और जब मक्के में पैदा हुए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती पहले से ही। तवज्जो है कि नहीं? इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम यह है कि जरा गौर करें। एक दिन क्या हुआ कि आपके वालिद ने आपसे कहा, जबरदस्ती कहा, चलो भाई जरा हमारे बुत को पूजने चलो। आपने कहा नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं चलो। आपने फरमाया नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा चलो। आपकी वालिदा ने कहा बेटा चला जा, तो कहने लगे चला जाऊंगा मगर अपने आप अपनी मर्जी से करूंगा जो भी करना होगा। ठीक है। तो बाप से आपने कहा, 5-6 साल के थे, आपने अपने वालिद से कहा कि आप बाहर चले जाओ। फिर उसके बाद आपने दरवाजा बंद कर लिया उस बुत खाने का और जाके उस बुत को देखा और कहा तू खुदा है? बोला, हालांकि 6-7 साल के थे आपने फरमाया तू खुदा है? आपने फरमाया भाई अगर तू खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। आपने फरमाया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता भाई, कोई जवाब तो दे। फिर आपने फरमाया मुझे कपड़े ही दे दे एक जोड़ी। क्या लगे, न कपड़े दे रहा है न बात सुनना है, वो बना बैठा है। चल मैं अगली बात करता हूं, मैं तुझे मानने वाला हूं, तू संभल के दिखा। आपने डंडा उठाया, एक मारा, नाक तोड़ दी, दूसरा मारा, कान तोड़ दिया, बाप तोड़ दिया। पकड़ के बोला क्या किया तूने? घसीटते में ले गए मां के पास, कह लगे देखो इसने जो खुदा को मारा है। तो अबू बकर बोले खुदा को नहीं, मैंने पत्थर को मारा है, क्योंकि खुदा वो नहीं जिसे कोई मारे, खुदा तो वो है जिसे कोई नहीं मारे, वो सबको मार ले। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार, दिल लगा के बोलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है। अच्छा हुजूर ऐलान नबुव्वत फरमा रहे, इधर देखें, मेरी बहनें भी देखें और आप भी देखें। हुजूर ने गोद में अपनी जो है वो एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिया है और आप गारे हिरा की आप जो है वो फारान की चोटी की तरफ गए और आपने फरमाया लोगों में कुछ कहूंगा तो तुम यकीन कर लोगे। लोग बोले आप कभी झूठ बोले ही नहीं, तो आपका यकीन तो हम कर ही लेंगे। आपने फरमाया मैं कहता हूं अल्लाह एक है, तो लोग इनकार करने लगे। मगर जब आपने ये कहा था ना अल्लाह एक है, तो आप सिर्फ कुफ्फारे मक्का से नहीं कहते थे, अबू जहल से, उतबा से, शैबा से, अबू सुफियान से, नहीं, बल्कि आपकी गोद में 5 या 6 साल की सैयदा फातिमा लगी थी, आप उनसे भी कहते थे। पता लगा पहले अपने घर से तबलीग शुरू करनी चाहिए, पहले नमाजी बनाना है तो घर वालों को बनाओ, उसके बाद बाहर निकलो। और मेरे नबी अपनी बेटी को इस वजह से बता रहे थे कि आज अगर मैं फातिमा को इस्लाम बता रहा हूं तो कल ये हुसैन को बताएगी और कल ये हुसैन को बताएगी और करबला के मैदान में मेरा हुसैन पूरी दुनिया को बता देगा। हुजूर ने अपनी बेटी को पीछे नहीं रखा। जब लोग अपनी बेटियों को, तवज्जो है भाई, जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, तब मेरे नबी गोद में लेके अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। और इस वजह से कोई बेटी कोई कम नहीं है बेटे से, मगर ये रिवाज ही खत्म नहीं होके दे रहा। बेटा पैदा हो तो तमाम दुनिया की खुशियां, और बेटी हो तो कोई खुशी नहीं। मैं कहता हूं यार बेटी की खुशी मनाए, क्योंकि जब बेटी आती है तो फिर बख्शिश की जमानत बन के आती है। आलम क्या, बेटे ने जाने क्या दे देते, मगर खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है। हजरत अबू बकर, जब हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, तो हजरत अबू बकर यहां पर मक्के में, जल्दी बोलो मक्के में, जल्दी बोलो मक्के में, तो फिर वो कहां गए थे, जरा गौर तो करें, वो कहां गए थे, आखिर कहां गए थे? वो मुल्क शाम के सफर पर थे। अब वो जब एक दिन जो है वो एक रात को वो सो गए। जब वो सोए तो उन्होंने देखा ख्वाब में एक सूरज जो है ना, वो चांद जो है ना, चांद
और रात में जो है ना वो जमीन पे उतरा और फिर उसका एक टुकड़ा हुआ, दो टुकड़े हुए, तीन टुकड़े हुए, चार टुकड़े हुए, पांच टुकड़े हुए, छह टुकड़े हुए, 7 टुकड़े हुए, एक घर में, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, मक्के के तमाम घरों में। फिर वही चांद एक जगह जमा हुआ और अबू बकर सिद्दीक की गोद में ख्वाब में आया। उन्होंने उनका ड्रीम स्टॉप यानी ख्वाब यहीं पे खत्म हो गया, मगर फिर बेकरारी बढ़ी गई, तजस्सुस बढ़ गया। आखिर ये कैसा ख्वाब था, आखिर ये मैंने क्या देखा? तो एक के पास गए, 2 के पास गए, आखिर राहिब के पास पहुंचे तो उसने कहा आपका नाम क्या है? का मेरा नाम ये है। आप रहने वाले कहा कि मक्के के, करते क्या हैं? तिजारत करता हूं। तो फिर उसके बाद का अब ख्वाब बयान करो। का ख्वाब ये देखा मैंने कि आसमान से चांद आया था, टूटा, मक्के के घरों में गया, फिर मेरी गोद में चला गया। तो उस आदमी ने आपके हाथों को चूमा और फरमाया शख्स अगर तू बिल्कुल सच बोल रहा है तो तू कोई आम आदमी नहीं है, तू वही इंसान है जो उसका दोस्त बनेगा, जो अल्लाह का दोस्त बन के आया। बोलो यार सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ख्वाब का खुमार चढ़ता गया। आपने तमाम सफर को खत्म किया, वापस मक्के आ गए। मक्के आए तो किसी ने पूछा किसने नबी होने का दावा किया? किसी ने कहा मुहम्मद फिदा का उम्मी व अबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हुजूर की तरफ आप हुजूर की तरफ चले और आपने कहा अगर मुहम्मद ने किया है तो वो नबी हो भी सकते हैं और कोई दूसरा नबी। हुजूर के पास गए, जाके बोले आप नबी हैं? तो आपने मुस्कुरा के फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। और ऐ लोगों सुनो, जब हमारे नबी मुस्कुराते हैं तो खाली हुजूर नहीं मुस्कुराते, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। सरकार ने फरमाया हाँ, सरकार ने फरमाया तो अर्ज करने लगे अबू बकर सिद्दीक कोई मौजज़ा दिखा दे। तो हुजूर ने फरमाया मौजज़ा देखोगे? हाँ, इधर देखें का कोई हुजूर मौजज़ा दिखा। मौजज़ा वो चीज होती है जो अक्ल में, यानी जो ऐसी चीज ये दिखा दे, कोई ऐसी चीज दिखा। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा आप मुझे बताएं दुनिया में ऐसी भी मशीनें बनी हैं जो बता सकती हैं अल्ट्रासाउंड मशीन के फेफड़े में क्या बात है, गुर्दे में क्या बात है, सिटी स्कैन बनाए दिमाग का बता देगा कौन सी नस फटी है, कौन सी नस ठीक है, आपको बता देगा मियाँ के किसके दिल में क्या मसला है। ऐसी भी चीजें बनी है, बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, पेट में कंकर है, पत्थर है, पेट में क्या हो गया, फोड़ा है, सब बता देगा। आज तक कोई ऐसी मशीन बनी है जो ये बता दे ये आदमी सो रहा है तो ख्वाब क्या देखा? जल्दी बोलो नहीं, अरे जल्दी बोलो, कोई बता सकता है? अच्छा आप देखें ये मौलाना साहब तौसीफ हमारे मेरे करम फरमा दोस्त हैं ये, और मैं अगर करीब में बिल्कुल लेटे हैं और ये कारी गुलाम मुरसलीन साहब भी लेटे। अब हम तीनों में से एक आदमी ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद दोनों को पता चलेगा? नहीं पता नहीं चलेगा। बाप बेटा अगर बराबर में सोते हो तो बाप का ख्वाब पता चलेगा बेटे को, माँ का ख्वाब बेटे को पता चलेगा। और माँ अगर बेटे को देखेगी कि ख्वाब में डर गया तो ये तो कहेगी कि कोई डरावना ख्वाब देखा है, मगर ये नहीं बता सकती कि ख्वाब क्या देखा। बीबी नहीं बता सकती अपने शौहर का ख्वाब, थोड़ी गूंज और बीबी नहीं बता सकती, बाप नहीं बता सकता, बहन नहीं बता सकती, घर वाले नहीं बता सकते। और यार कुर्बान चले जाओ अपने नबी की शान पर कि मियां आज तक साइंस जहां न पहुंच सका। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर मौजज़ा देखोगे? फरमाया अर्ज़ की हां। फरमाया तुम सोते थे, तुम फलां जगह सो रहे थे, अब ये सो रहे थे ये भी हुजूर को पता है। फिर फरमाया मेरे आका ने तुम सोते थे, सोते तुमने ख्वाब देखा आसमान का चांद जमीन पे उतर आया है, फिर उसका एक टुकड़ा हुआ, फिर उसके 2 टुकड़े हुए, फिर उसके 3 टुकड़े हुए, फिर उसके 4 टुकड़े हुए, फिर उसके 5 टुकड़े हुए। फरमाया फिर वो चांद एक जगह जमा होकर तुम्हारी गोद में आ गया। अब मुझे बताओ जो मेरे हुजूर अबू बकर के चांद के टुकड़े बता सकते हैं, वो अपने उम्मती के सीने में दिल के टुकड़े नहीं देख सकते कितने हो गए। मेरा इमाम कहता है हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये हुजूर की शान है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर, फिर वो मेरे आका ने जब इतना फरमाया तो अबू बकर मुसलमान, यानी इस्लाम का ऐलान कर दिया। क्या कर दिया? इस्लाम का, जल्दी बोलो, इस्लाम का ऐलान कर दिया। और फिर सबसे पहले खड़े मर्दों में
औरतों में सैयदा खदीजतुल कुबरा, बच्चों में हजरत अली, और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक। और मालूम है अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाने के बाद क्या करते हैं, ये भी जरा सुन लो। आप क्या कहते हैं, आप जो है टहलते हैं, घूमते हैं, कोई मुसलमान परेशान तो नहीं? इधर देखो यार, जरा गौर करो, कोई मुसलमान? आप फरमाते एक मर्तबा मैं टहल रहा था मक्के में, चलते चलते जब एक मोहल्ले में पहुंचा तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत। कैसी औरत? बूढ़ी औरत। उसका नाम शायद नाहिदा या ऐसे कोई नाम है, मेरे ज़हन से उतर गया। वो कहते हैं उस औरत की 5-6 कुफ्फारे मक्का ने गर्दन पकड़ ली और फिर पानी में दबा दिया। ए बेटे जरा क्या कर रहे हैं? पानी में दबा दिया। कहते इतनी देर तक दबाए कि मैं देख रहा था उसके पीछे के पैर उठने लगे और वो तड़पने लगे, और तड़प तड़प के वो रुक सी गई। मैं समझा अब तो मर गई होगी, अब तो बची नहीं होगी। आप फरमाते हैं कि मैं समझा अब तो मर गई होगी। तो उसने क्या किया, जब जालिमों ने उसे छोड़ा ना तो उसने बाहर को निकला। कहते मैं समझता था मर गई, मगर खुदा की कसम जरा गौर तो करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कई मिनट, कहते हैं इतना तो मैं जवान था, मेरा तक सांस नहीं था। वो तो बूढ़ी औरत थी, 70-80 साल की औरत होगी, मगर मैंने देखा उसे इतनी देर तक कि जवान का कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जब सोचा बाहर को निकलेगी, लाश निकली होगी, मगर जैसे ही बाहर को निकली उसने अपना मुंह इधर उधर हिलाया और पानी झाड़ा और फिर हल्का सा मुंह से पानी थूका और फिर बोली अहद ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर देखो मेरे भाई और आप सुनो, मेरी बहनों सुनो, तुम पे क्या तकलीफ गुजरी। तो मुसलमान औरतें, कोई ऐसे मुसलमान औरतों ने कोई पीछे नहीं रही है। आपको पता है सबसे पहले जो शहीद हुई थी वो औरत हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा उम्मे यासिर। मालूम है कैसे शहीद किया? काबे में चारों तरफ जालिम खड़े हो। इधर देखो, आज तो काबा तुम्हें लगता है जाते हो तो उस वक्त काबा मुसलमानों को देखने की जाती है। काबे में पकड़ लिया काबा सामने और उसके बाद थप्पड़ मार रहे ताकतवर लोग। एक बूढ़ी औरत, जुल्म ना बड़े बड़े ताकतवर को बुज़दिल बना देता है। जुल्म ऐसे थप्पड़ मारता है अबू जहल, कहता औरत छोड़ दे इस्लाम। वो औरत कहती थी नहीं नहीं, आमना का जो बेटा है ना उसकी सूरत मेरे दिल में उतर गई है, अब नहीं छोड़ूंगी। कह लगा औरत तुझ पे कई दिन से मार तोड़ कर रहे, तू बदलती नहीं। कह लगी ओ अबू जहल क्या करूं, दिल पे लिख गया है ये नाम। अबू जहल ने क्या किया, जालिम ने नेज़ा उठाया और नेज़ा उठाने के बाद एक सहाबिया के सीने में नेज़ा, और जब वो आर पार हुआ तो काबे की तरफ को देख के मुस्कुराई। ये था किरदार इस्लाम। बेटा उधर खड़ा था अम्मार इब्ने यासिर, उधर शौहर खड़ा था। बेटे ने मां की सिसकी को देखा, मां ने बेटे पे नजर डाली, फिर शौहर पे नजर डाली। नेज़ा दिल में चुपा था, मगर काबे की तरफ देख के मुंह कहा, ऐ काबे के रब आज मैं कामयाब हो गया। खून निकला था पूरा उस औरत का खून मक्के की जमीन पर जब गिरा, ये पहला खून था जो इस्लाम के लिए था। मेरी बहनों ये किसी मर्द का नहीं था, एक औरत था। हज़रत अबू बकर कहते हैं जब वो औरत उठी तो उसके बाद फिर उसकी गर्दन दबा के पानी में डाल दी। फिर वो
जो है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर उसका दम घुटता रहा, फिर उसकी सांसें रुकती रही, फिर उसने उसका चेहरा जो हटा दिया। उसके बाद कहते हैं उसके बाद वो बेहोश हो गई तो उसे फेंक दिया। उसके बाद उसकी जवान बेटी को पकड़ा, उसके बालों से पकड़ा, दोनों कनीजे थी और उन दोनों की बालों के साथ उस लड़की को जवान को, मेरी बहनों देखो तो तुम्हें तो किसी ने कोई परेशान नहीं किया, तुम्हें तो किसी ने मजबूर नहीं किया बेपर्दा होने पर, मगर तुम तो बेपर्दा हो गई। तुम बताओ, तुमसे तो किसी ने नहीं कहा था गाने सुनता, मगर तुम तो शैतान के हाथ ही कुर्बान हो, शैतान के हाथ के शिकार हो गई। मेरी बेटी, तुझसे तो किसने कहा था कि तू हुजूर का दामन छोड़ दे, मगर तू आज मुसलमान हो के छोड़े भी है। मगर ये जवान लड़की जब इसे मक्के की जमीन पर, जब हजरत अबू बकर कहते हैं जमीन में जब इसे डाला गया पानी के अंदर, तो कहते हैं इसे भी कई डुबकी लगी मुंह में जब पानी घुस गया, और जब उठाया तो कहा इस्लाम छोड़ेगी, तो बोली ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते दोनों के फरमाते दोनों की तकलीफें देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आगे बढ़ के बोला, ओ बताओ तुम्हें बेचने, इन्हें आजाद करने के कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा इसका इन्हें मारते क्यों होगा, इस वजह से मार रहा है, ये कलमा पढ़ते हैं। कहा तो इन औरतों ने तुम्हारा क्या तकलीफ पहुंचाई है? कहा भाई यही जो कलमा पढ़ते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने अपने पैसे दे के उन्हें खरीद ली। ये नेकियां है अबू बकर। आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ। दिल लग रहा है? मैं अबू बकर की बात करता। अबू बकर की नेकी क्या है? यार अपने पैसे खर्च करना कोई आम बात नहीं है, मगर इस जात की शान क्या है? इस जात की शान ये है मियां कि ये रोज पैसे रोज ढूंढते, किसी पे जुल्म हो रहा हो तो पैसे देके खरीद लेते। अभी मियां आज के जमाने वाला काबा नहीं है, वो दूसरा काबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब 38 मुसलमान हो गए तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब दिल नहीं मानता कि छुप छुप के हम इबादत करें, अब दिल करता है कि खुल के अल्लाह का नाम लें। तो हुजूर ने फरमाया ये जालिम है मक्के वाले, बहुत शर्त पसंद। अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दे। मेरे आका ने फरमाया, इधर देख, इधर देख, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये जालिम है। फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसरार देखा तो इजाजत दे दी। अब ऐसा नहीं अबू बकर को भेज दिया हो जाओ तुम जाके करना, नहीं, हुजूर आगे आगे जा रहे। अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, अब काबे के करीब हुजूर बैठ गए, तमाम लोग बैठ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम खड़े होके जरा ये कहो कि अल्लाह एक है। अब जरा गौर करें, ये जो कहते हैं लोग ना खुल के पहले खुल के इस्लाम जिसने कबूल किया उसका नाम अबू बकर उमर है, नहीं, पहले हजरत अबू बकर ने खुल के ऐलान किया था। हजरत उमर ने दूसरी बार किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने खड़ा कर दिया। अच्छा ये मुझे बताओ कि जरा अगर किसी को हाथ पकड़ के काबे में अल्लाह का रसूल खड़ा कर दे, फिर कायनात में कोई उसे गिरा सकता है? अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह बोलो ना। सरकार ने फरमाया अबू बकर ऐलान करो, अब तक तो छुप छुप के मुसलमानों पर जुल्म होता था, छुप छुप के मुसलमान अपना ईमान रखते थे, मगर मियां वो कहता है ना इकबाल कहता है ना, अच्छा आप देखें सामने अगर जुल्म खड़ा हो तो मुश्किल काम है बोलना। एक जालिम आ जाए तो कोई बोलता है? मगर इकबाल कहता है मसलहत पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद उठा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल ती मैं बेशक तमाशाए लबे बाम अभी। आपका दिल लग रहा है? इधर देखो जरा, दिल लग रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात थोड़ी देर और सुन लो, फिर और दूसरी कोई तकरीर करूंगा। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बैठो जरा दिल लगा के सुनो। हजरत अबू बकर को हुजूर ने खड़ा कर दिया। अब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने जब आवाज दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहदहु ला शरीक है। ऐ लोगों, अब देखो जिनके सामने 360 पत्थर के पुत्र के हुए हो, उन पुत्रों के सामने ये खड़े होकर ऐलान करना, जबकि पूरा मक्का खून का प्यासा है, और ये ऐलान करना कि अल्लाह एक है, ये किसी आम आदमी का जिगर नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का जिगर है। कहते हैं अल्लाह एक है।
आवाज बुलंद फरमाते, जब आप आवाज बुलंद फरमाते तो तमाम कुफ्फारे मक्का जो है वो इश्तियाल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, गम करते, कहते इतनी हिम्मत हो गई मुसलमानों की और अबू बकर की कि ये खुल के हमारी बात करता है। हम तो अबू बकर का एहतराम करते रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुल के बयान कर रहे हैं। चारों तरफ से कुफ्फार ने अपनी जमात बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 50 पूरा मक्के के जितने भी कुफ्फार थे आपस में मशवरा करके बोले अगर आज न रोका गया तो ये हमारे घरों में घुस जाएंगे। इन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद इन तमाम लोगों ने अपने हाथों में डंडे लिए, किसी ने पत्थर लिया और नबी पाक की तरफ को दौड़ के बोले बंद कर अबू बकर, हम तेरा एहतराम में कहते हैं बंद कर ये कहना अल्लाह एक है। अबू बकर बोले अब ये सांसें तो बंद हो सकती है मगर ये आवाजें बंद नहीं हो सकती कि अल्लाह एक है। वो बोला मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। आपने फरमाया जो करना हो वो कर ले मगर बंद नहीं करूंगा। और उतवा नाम का जालिम आगे बढ़ा, कहने लगा देख अबू बकर तेरी मेरी पुरानी जान पहचान है, मैं कहता हूं मान जा। आपने फरमाया नहीं मानूंगा। अरे तुम अपने इन झूठे बुतों को झूठे खुदाओं को खुल के मानते हो तो हम अपने सच्चे खुदा को जो है वो खुल के न माने। जालिमों ने जब देखा ये मानेंगे नहीं, हमला बोल दिया। सैकड़ों कुफ्फारे मक्का अपने अपने हाथों में डंडे से मान लिए। हुजूर को तो सहाबा ने ले लिया अपने गिरफ्त, अपने हिफाजत में, अपने हल्के में, मगर अबू बकर सिद्दीक के जाके जोर से डंडा मारा उतवा ने। आप खड़े थे जमीन पे गिर गए। अचानक उसने मारा, उसके बाद दूसरा डंडा मारा, फिर सीने पर बैठ गया, फिर आपके चेहरे को पकड़ा, गर्दन को दबाया, कहेगा आप पे क्या जुल्म हुआ, मेरे ऊपर क्या कहेगा? आपने फरमाया हाँ कहूंगा। फिर उसने आपके जोर से शपथ मारी, क्या लगा कहेगा अल्लाह? आपने फरमाया हाँ कहूंगा। फिर उसने जूता निकाला और अपना जूता आपके चेहरे पे मारता था। एक मारता था, कहता था कहेगा अल्लाह? आप कहते थे हाँ कहूंगा अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो एक बार बात कहता था, आप 10 बार कहते थे। उस जालिम ने और उस जालिम को तैश आया, उस जालिम ने जूता उठा के आपके फिर होठों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हजरत अबू बकर के होठों पर जैसे ही होठों पर जूता मारा आपके होठ और फिर सूजन शुरू। उसने कहा बंद कर ये कहना, यहाँ तक कि जब तक आपको होश रहा आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक कहते रहे। ऐसे ही जरा गौर तो करें, आपका कबीला आ गया, आपको उठा के ले गया और बोला अगर ये अबू बकर जो है वो अगर अबू बकर जो है वो मर गए तो हम इनका बदला लेने के लिए ले गया। कबीला एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब आपने आंख नहीं खोली, कबीले वाले रिश्तेदार खड़े हैं, तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हुआ तो आपने हल्की हल्की आंखें खोली तो माँ आगे बढ़ के बोली क्या हाल है? फिर आपके रिश्तेदार बोले क्या हाल है? सारे रिश्तेदारों को देखा, अपनी माँ को देखा, सब तरफ देखते बोले। आपसे पूछा आपकी माँ ने क्या हाल है? आप कह लगे मुझसे मेरा हाल मत पूछ, मेरी माँ ये बता मेरे हुजूर का क्या हाल है। तो सुनो यार, सुनो। माँ कहने लगी, रिश्तेदार कहने लगे उन्हीं की वजह से पिटा है, हम बचा के लाए, उन्हीं को फिर याद करता है। जाने लगे रिश्तेदार। तो आपकी माँ बोली बेटे रिश्तेदारों को रोक ले। आपने फरमाया कि अम्मी रिश्तेदारों को जाने दे, मुझे रिश्तेदारों को राजी नहीं करना है। रिश्तेदार से मतलब नहीं है, मदीने के ताजदार से मतलब। माँ बोली बेटे अबू बकर खाना खाना। कहने लगे माँ जब तक हुजूर को नहीं देखूंगा एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। चेहरा सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई है, चेहरे पे दर्द है, आंखें हल्की हल्की खुल रही है। माँ बोली बेटे दवा खा ले आराम आ जाएगा।
कह लगे अम्मी मुझे दवा से नहीं हुजूर के दीदार से आराम, हुजूर के दीदार से मुझे दवा से नहीं। आज आप देखो मैं तकरीर कर रहा हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, और मुसलमानों के ईमान का आलम यह है कि कुछ लोग उठ के चल देते, उन्हें पता ही नहीं बात क्या बयान है ना। इधर हम मैं लड़कों को देख रहा हूँ ये बात ही करे जा रहे हैं, जाओ उठ के अपने घर ही चले जाओ, जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम क्या समझ रहे हो मुझे कुछ पता नहीं है क्या? मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ भाई। आप लोगों को मालूम किस तरह के लोग पसंद होंगे? वो जो आपको हंसा के तकरीर करने जाए, वो आपको 2-3 इधर की सुनाए उधर की सुनाए, वो अपना काम नहीं करता। अल्लाह से डर लगता है, मजाक नहीं करता, माफ करना है ना। अभी मैं कोई दुनिया की बात शुरू कर दूं तो सब सुनेंगे, उधर लड़के उधर बोल रहे हैं, उधर वो एक साहब ने देखा कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो उठ के चल, वो समझ रहे मुझे धोखा दे रहा है। हंसना नहीं, वो अपने आप को धोखा देगा। बात करते हैं हमें परेशानी क्यों आ रही है? हमें अदब ही नहीं। लतीफे सुनाओ तो सुन लेंगे, एक घंटे 2-2 घंटे तरन्नुम के साथ सुनेंगे, कोई मतलब नहीं। आदमी संजीदा बात करे तो समझ ही नहीं आती क्यों आखिर क्यों जो है ना, क्यों अच्छी बात नहीं मिलती? क्योंकि अच्छी बात की शौकीन नहीं है। चुप जा बैठो, ना बोल, समझ आ रही है? अब बस वही है कि भाई सुना दो कुछ ऐसा जो मूड फ्रेश हो जाए। तो भाई इसके लिए तो भाई खबरस्तान जाओ, वहां कोई 1-2 खबर देखो अपने दादा की परदादा की, फिर तुम्हारा मूड फ्रेश हो तो हमें आके बताओ हो गया कि देखो कोई किसी का जवान रिश्तेदार मर गया, उससे पूछे उसका मूड फ्रेश है कि नहीं। मूड फ्रेश सब मूड फ्रेश के दुनिया है भाई। मैं तो संजीदा आदमी, मुझे तो बुलानी नहीं चाहिए। ऐसे गांव में ऐसे मोहल्लों में मेरी कोई तकरीर की जरूरत ही नहीं है, जहां लोग आराम से सुनना न जाने। मुझे आपकी बात नहीं चाहिए, आप एक लफ्ज मत कहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मगर आप सुनेंगे भी नहीं तो मैं क्यों आपको सामने बोलूं? है ना? मैं आपको नहीं कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उन्हीं कह रहा हूं। अब अगर किसी मैंने देखा तो मैं बीच में तकरीर खत्म करते रहता हूं। हालांकि मेरी तबीयत थी तकरीर करने की, मगर बार-बार क्या समझ रहे हो आप? कोई उठ रहा है तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही, बिल्कुल मेरे समझ में आ रहा है कि ये आदमी क्या है भी क्या है। भाई आप मुझे बताएं कि मैं अगर ये कह दूं 1 लाख रुपए दूंगा, पूरी रात सुन लो मेरी तकरीर, बंदा मर जाएगा मगर उठने का नाम नहीं। मगर हुजूर की बात है, अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही है और कोई मसला पता ही नहीं है। एक आदमी का, एक लड़के का नाम था उमर। मैंने पूछा यार तो उमर किस वजह से तेरा नाम है? कहने लगा मुझे तो नहीं पता। मैंने उमर फारूक आजम थे, हुजूर के खलीफा दो। कहने लगा अच्छा नाम सुना हुआ ना, ये तो हाल है। पूछो बच्चों से अबू बकर को जानते हो? कौन अबू बकर कि जो 3-4 दिन का भूखा, उसके चेहरे पर मियां जूते मार रहे, उसका होठ फटे हुए, उसकी आंख खुली है तो मां कह रही है बेटे खाना खा ले। कह लगे जब तक हुजूर को नहीं देखूंगा एक लुकमा भी खाना। मां कह रही बेटे तू जाएगा कैसे, तेरे पेट में तेरे पैर में तो चोट लगी हुई। कह लगे उम्मे जमील को बुला ले, हजरत उमर की बहन आ गई और उसके बाद रात के वक्त में कहती है अबू बकर कुछ तो खा लो। कि जब तक हुजूर को नहीं देखूंगा कुछ नहीं खाऊंगा। अबू बकर जो है वो रात के वक्त में चल रहे हैं। अब मां कहती है वैसे चलेगा कैसे, तो लंगलाते हुए चलते हैं, मां के सहारे को लेके चलते हैं और यही अपनी जबान से यही कहते हैं नहीं मान लो जब तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेखुदी मुझे ले चल तू ही जाने मदीना। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा हुजूर की तरफ तो चल रहे हैं। मेरे आका करीम दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। अबू बकर चल रहे हैं तो आसमान भी देखता है और जमीन भी देखती है। जमीन आसमान से खिताब करती है, आसमान जमीन से खिताब करके कहता है हमने ऐसा आशिक नहीं देखा। तो जमीन कहती है हाँ मैंने भी ऐसा किसी का आशिक नहीं देखा कि मियां इतना दर्द है मगर फिर
भी चले जा रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। नबी पाक ने पहले ही दरवाजा खोल के रखा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर को देखा तो अपनी बाहें फैला दी। अबू बकर ने हुजूर को देखा, जाके दीवाना बाल लिपट गए और लिपटने के बाद रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया क्या हाल है? अर्ज़ करते आका मेरे जूते जो मुंह पे मारे थे उतवा ने उसका बड़ा दर्द है। मेरे आका फरमाते अबू बकर थोड़े दिन और सब्र कर ले, एक दिन वो आएगा दुनिया मेरे नाम के बाद तेरा नाम ले रही होगी, दुनिया मेरे नाम के बाद तेरा नाम ले रही होगी। यार अबू बकर ने अपनी सारी दौलतों को हुजूर के ऊपर कुर्बान किया है। अबू बकर सिद्दीक कौन है? जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरे आका ने मक्का को छोड़ा है, हिजरत की है। रात के वक्त में अमीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने लिखा है कि हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबह सनाबिल शरीफ में जब रात के वक्त में हिजरत के लिए घर से बाहर को निकले तो अबू बकर को बताया नहीं था, मगर फिर भी ऊँटनी बाहर लिए खड़े थे। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या तुम्हें पता था? हुजूर नहीं, आपने कई साल पहले कहा था कि रात को हिजरत करेंगे। उस दिन से लेके आज तक हुजूर में सोया नहीं। क्या पता हुजूर को कौन से दिन हिजरत करनी पड़े और मैं जो सोता रहूं। तो हुजूर के साथ ऐसे ही अच्छा देखे फिर हुजूर जो है ना, गौर करें जरा अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी देखें। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके ऊँटनी के सारे चले, मगर फिर ऊँटनियां छोड़ने के बाद सरकार ने वो जो है, मैं 2 बार गया हूं, अल्लाह का शुक्र है 2 बार चढ़ा हूं वहां पे मक्के में गारे सौर पर 4.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है। कितनी? तो हुजूर मालूम है कैसे चढ़ रहे थे उस पर? क्यों पहले खोजी होते थे, पैरों से खोज लेते थे, खोजी होते थे पहले। तो हुजूर अपने मुबारक उंगलियां रख के चलते थे, उंगलियां चाहिए खाली पंजे के बल। तो हुजूर चलते 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 ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां जो है जख्म हो गई। तो अबू बकर ने देखा कि खून निकलने लगा। तो हुजूर से अर्ज किया मेरे कांधे पर बैठ जाए। अबू बकर बिल्कुल कमजोर से इंसान और हुजूर को अपने ऊपर ले लिया। मैं जब चढ़ता था कि मैं जवान आ जाऊं, मगर 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई, कितनी जगह बैठा, मगर अबू बकर जब चलते हैं ना, हुजूर के पहले चलते थे। हुजूर जब पंजों के ऊपर चलते थे, कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी आगे। हुजूर ने पूछा कभी आगे चलते हो कभी पीछे? अबू बकर अर्ज करते या रसूलल्लाह जब ये डर लगता है कि दुश्मन आगे से ना आ जाए तो मैं आगे चला जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि पीछे वाले ना आ गए तो फिर मैं पीछे को आ जाता हूँ। और फिर हुजूर को गोद में ले लिया और हुजूर को जो है ना वो कांधों पे बिठाला, फिर चढ़ने लगे। यार कैसे चढ़े होंगे, कम 4.5 किलोमीटर चढ़ते रहे। ये अबू बकर सिद्दीक है, जरा गौर तो करें आप। ये अबू बकर है जो हर वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे प्यास लगी है। अबू बकर कहते हैं मैं दूर गया, एक बकरी वाला दूध उसके बकरी का दूध लिया और लाने के बाद फिर उसे जो है वो ठंडा किया पानी के जरिए, फिर हुजूर को ला के दे दिया। फिर सरकार के साथ चलते चलते मदीने पहुंच गए। जिस अबू बकर ने सारी, जरा गौर तो करें, जिस अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सारी दौलत, हजरत उमर फरमाते उधर देखो यार, आज आराम से इस्लाम में देखो अबू बकर। हजरत उमर फरमाते एक दिन मैं और अबू बकर बाहर बैठे थे, हुजूर आ गया। सरकार ने काली चादर ओढ़ी थी, हुजूर बाहर। मैंने अर्ज की हुजूर आए तो कहा अबू बकर उमर दोनों तुम क्यों बाहर आ गए हो, दोपहरी हो रही है। अर्ज की या रसूलल्लाह। हजरत उमर ने मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, घर में भूख बड़ी है तो मैं बाहर आ गया। उमर अबू बकर तुम? हुजूर 5 दिन से कुछ नहीं खाया। सरकार बच्चों की भूख कहाँ गए पैसे, कहाँ गए? सब हुजूर के नाम पे कुर्बान कर। वो अबू बकर ही तो थे, लाओ इस्लाम के नाम पर। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ के आया अबू बकर? का हुजूर घर में अल्लाह रसूल को छोड़ा है। आज कहते हैं या रसूलल्लाह घर में फाका पड़ा। सरकार ने फरमाया उमर तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया? कहाँ? उमर अबू बकर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया?
कहा तुम्हारे और मेरे आका हज़रत उमर कहते हैं हम दोनों के आका बैठ गए और फरमाया अबू बकर तूने 5 दिन से, उमर तूने 3 दिन से, आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए, मेरे मुंह में 9 दिन से कोई लफ्ज़ नहीं। कहते हम बैठ गए, यार आका तो आका ही होता है ना। हुजूर ने सर से हाथ रखा, बात होने लगी और जब हुजूर का चेहरा लोग देख रहे थे ना मुसलमान, तो हर आने जाने वाला शख्स एहसास कर रहा था कि हुजूर ने खाया कुछ नहीं। एक साहब आए, कहले हुजूर मेरे घर मेहमान बन जाइए। कहते हम हुजूर के साथ चले गए, खाना आया, एक बोटी एक रोटी आई, उस पे हुजूर ने बोटी रखी, कहा पहले मेरे घर दे आओ। सहाबा ने पूछा हुजूर ये किसके लिए? इरशाद फरमाया अगर मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा 9 दिन से भूखी बैठी। सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों और आप भी सुनो, ये कितनी तकलीफें उठाने के बाद बताओ हमें अबू बकर किसने बताया? तुम्हें जितने नाम सिखाए मालूम है किसने सिखाया? तुम्हारी मां ने। अरे बाबा, जो सिखा दिया वो तुम सीखे हुए, और जो आप हमें आपको नहीं सिखाया वो हम नहीं सीखे। आज मेरी बहनों ने इतना सुनाया तो दिल में मेरी बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई है वो अपनी नियत करें कि आज के बाद अल्लाह जब हमारी शादी होगी अल्लाह औलाद देगा तो हम उसे नबी के नाम के बाद अबू बकर का नाम अबू बकर सिद्दीक का नाम उसे बताएंगे क्या? उसे बताएंगे है? मगर बच्चियां वैसा नहीं करती। अब तो मियां बेटियों को देखो, अब तो बेटियों की जिंदगी कुछ और। मैंने अपने ज़ौक़ के एतबार से हजरत अबू बकर का बयान कर दिया, अपने ज़ौक़ के एतबार से। अब आपके ज़ौक़ के एतबार से थोड़ी बात करिए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, अल्लाह सबको खुश रखे। देखो अगर माँ किसी को दीन दे देना तो नस्लों तक चलता है, और माँ के पास से ना मिले दीन तो मियाँ कोई मौलवी कोई उस्ताद ऐसा दीन नहीं दे सकता जैसी माँ देती है ना। क्योंकि माँ का पढ़ाया हुआ कभी इंसान, जल्दी बोलो भूलता, जल्दी बोलो भूलता नहीं है। माँ का पढ़ाया हुआ इंसान कभी नहीं भूलता, और जमाने में कोई भी उसे पढ़ा दे तो वो भूलता ही जाएगा। मगर गौर करें आप, माँ कैसे पहले के जमाने की औरतें पढ़ाती थी, अच्छी बातें बताती थी। आज के जमाने की औरतें मसले सुना लो मुख्तलिफ है। आजकल जमाना कैसा है? आजकल जो सीख रही है वो सीख रही है मियां मोबाइल से और फिल्मों से, गानों से। पहले की बच्चियां कैसे सीखती थी? कुरान से, हदीस से, बुजुर्गों से। ये गौसुल आज़म का नाम किसने सिखाया? हमारी मां ने। और आज बच्चों को नहीं पता तो किसने नहीं बताया? जल्दी बताओ, किसने नहीं बताया? उनकी मां ने। माँ देखो, बच्चे जब नेक होते हैं, बच्चे शरीफ होते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जरा ध्यान करें आप। एक बच्चा बरेली में था, 6 साल का बच्चा था, और वो बच्चा 6 साल का बच्चा तो कुछ ज्यादा नहीं जानता ना, बहुत थोड़ा ही जानता है, मगर 6 साल का बच्चा वो अजीब बच्चा था। उसने एक दिन अपने दादा से पूछा, अपने अब्बा से पूछा, अब्बा ये बताओ बगदाद शरीफ किधर है? तो अब्बा ने उसकी तरफ देखा, कहा बेटे क्यों? तो वो 6 साल का बच्चा कहने लगा, मैं उधर उधर मुंह करके थूकना नहीं चाहता, बगदाद शरीफ की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहता। तो बाप ने गोद में उठा लिया और कहा मेरे बेटे, हमने जो नाम तुझे सिखाया था उसका रंग जितना हम चाहते थे उससे कहीं ज्यादा चढ़ गया। बेटे ने 6 साल की जब ये कहा तो दादा खुश, बाप खुश, पूरा घराना खुश। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसी का नाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये है
6 साल के बच्चे को किसने गौस पाक का नाम सिखा दिया? किसने बता दिया कि कैसे अपने बच्चों को ये बचाना है? आपको मैं बता रहा हूँ अगला जमाना बदअकीदगी का होगा और ज्यादातर लोग बदअकीदगी की तरफ दौड़ रहे हैं आज के जमाने में। फिर सोशल मीडिया इधर उधर की, उसकी भी सुन ली, इसकी भी सुन ली। तो मेरी बहनों पे ये आता है जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाए। और उसके लिए क्या करना है ये सुन लो, कुछ नहीं करना, ज्यादा काम नहीं है, काम बस थोड़ा सा है, एक ही काम करना है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ एक बात ध्यान रखना, आपको एक ही काम करना है मेरी बहनों को कि अपने बच्चों के हाथ में तस्बीह देनी है। छोटे बच्चे के 8 साल के 9 साल के कह लगे बच्चे जितनी देर चाहे उतनी देर खेलना, मगर पहले 100 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ दे। बस 100 मरतबा दुरूद पढ़ दे। तू 100 मरतबा दुरूद पढ़ दे, उसके बाद तेरी मर्जी है। अच्छा मैं फिर आपसे पूछता हूँ, अपने देखो मुंह से जवाब मत देना, अंदर अंदर देना, कोई मुंह से जवाब मत देना, पूछूंगा मगर जवाब अंदर अंदर देना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100 बार दुरूद पढ़ लेते थे? बहुत कम लोग, 50 नहीं। मेरी बहनों में कोई ऐसा है जो 100 बार दुरूद पढ़ता हूं दिल से कहे और जबान से कुछ नहीं पढ़ लेते हैं? अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत, नहीं पढ़ते हैं तो फिर बताओ। आज ये सर्दी लग रही ना, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो शुक्र अदा करता हूं मैं जिंदा हूं तो सर्दी लग रही है। अगर अल्लाह ने जिंदगी छीन ली होती तो कौन सी सर्दी होती? अगर अल्लाह ने मुझे मौत ही दे दी होती तो कौन सी सर्दी होती? जिंदगी तो है ही उसी। समझ आ रही? अम्मी आयशा कहती सर्दियों की रातों में ना जब हुजूर रात को रोते थे उम्मत के गम में, तो कहती हुजूर की आंखें सूज जाती थी और हुजूर के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे, पैर सूज जाते थे। कितनी बार दुरूद नहीं पढ़ सकते हमने? 100 बार। कितनी बार? और हुजूर हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं हुजूर को कब्र में रख दिया। मेरी बहनें सुने, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हुजूर को मैंने कब्र में रखा और आखिरी बार मैं ही निकला कब्र से तो मेरे दिल चाहे एक बार हुजूर का चेहरा। कहते मैंने कफन हटाया तो हुजूर के लब लगे। किसी ने पूछा अबू बकर को या उमर उस्मान को याद कर रहे थे? नहीं। अपनी बेटी फातिमा को करनी का? फिर हुजूर फरमाते थे उम्मती उम्मती उम्मती, यानी कब्र में हुजूर और याद किसे कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं 2 बार हज करके आया और 2 मरतबा अरफात के मैदान में सुन्नत है दुआ मांगना, नंगे सिर दुआ मांगते हैं और एहराम के साथ। तो कितनी दुआ मंगवाने के लिए धूप में खड़ा कर दो, 10 मिनट नहीं मांग पाता, धूप 20 मिनट मैंने मेहनत की बड़ी इस बार तो 1 सवा घंटा बड़ी मुश्किल से रुका, मगर मैंने फिर हदीस में पढ़ा कि जब हुजूर दुआ मांगी ना हुजूर ने अरफात के मैदान में, तो हुजूर ने ऐसे करके दुआ मांगनी शुरू की तो 1 घंटा हो गया। हुजूर ने 2 घंटे दुआ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मुसलसल हुजूर दुआ। और पहले हुजूर के हाथ में ऐसे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, या अल्लाह मेरी उम्मत में मेहरबानी कर, या अल्लाह मेरी उम्मत में मेहरबानी कर। इस तरह से दुआ मांगते मांगते हजरत अबू हुरैरा कहते फिर हुजूर ने अपने हाथों को सीधे से चिपका लिया और फिर सिसक के रोए थे। अल्लाह, मैं उसी नबी के ऊपर दुरूद पढ़ने की बात करता हूं। मेरी बहनों अपने बच्चों को हुजूर का वफादार बना दो, हुजूर का दुरूद पढ़ना सिखाया करो, उन्हें दुरूद पढ़ना सिखाया करो, हुजूर की बातें बताया करो मेरी बहनों। वरना याद रखना, देखो किसी ने हुजूर की बातें अपने बच्चे को सिखाई थी तो कहां से कहां उसके बच्चे भी पहुंच गए, वो औरत भी पहुंच गई। आप जरा दौड़ दौड़ो, दुनिया में कितनी औरतें आई हैं और आके खत्म हो जाएंगी, मगर जरा गौर तो करते चले जाएं। वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मां कितने नसीब वाली थी कि आज उसके बेटे का नाम भी जिंदा है और मां का। क्योंकि उनका जो है ना, अच्छा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जिंदगी पूरी दुनिया की औरतों के लिए बेहतरीन मशअले राह है। इधर देखें आप,
अब देखते नहीं है औरतें, इधर देखे मैं, आप बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, ध्यान है मेरे, आप मेरी तरफ ध्यान है, सुन रहे हैं मेरी बात? अल्लाह के रसूल की बेटी की जिंदगी बेहतरीन मशवरा है। कैसी जिंदगी है, जरा गौर तो करें, आप गौर तो करें, जरा गौर तो करें, कैसी जिंदगी है। आज तो झगड़ा इसी बात का खत्म होकर नहीं देता कि मियां किसी बात का कि सास से सास से जो है वो बहू का झगड़ा खत्म नहीं होता, नन से भाभी का झगड़ा खत्म नहीं होता। आज के जमाने ऐसे हुजूर की बेटी की जिंदगी जरा गौर करें। हुजूर की बेटी की जिंदगी थोड़ी देर सुनाऊं या खत्म कर दूं? जल्दी बताओ। अरे बता दो भैया, बहुत अच्छी। सुनो, हुजूर की बेटी की जिंदगी देखो। इकबाल कहता है कि पूरी कायनात की औरतें अगर वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे नेक बने तो वो सैयदा फातिमा को समझे। ठीक है, देख ले, मिंबर पे रुकना कोई सबकी बात जरूरी थोड़ी, वो इन्हें तो कोई काम है, मौलाना को जा रहे हैं। इससे पहले वो शायर साहब जो सुना रहे थे वो भी चले। वो ये सब समझते हैं ये मौलाना आखिर में छोड़ दो, ये करता रहेगा। हाँ, ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमें ये अकेले को बुलाया, ठीक है, मेरी बात बुरी तो नहीं बनी। जब भाई हम पे सब जिम्मेदारी छोड़ो तो हमें अकेले को बुलाओ, हम देख लेंगे। कुरान भी हम पढ़ देंगे और शुरू भी हम कर देंगे, तकरीर भी हम। ऐसी बदअखलाकी से तो बचे रहेंगे ना। बात सुनो, असल में आपको क्या लग रहा होगा कि इस वक्त मौसम थोड़ा सा सख्त लग रहा होगा आपको, मगर मियां जिसे कब्र में जाना है उसके लिए बड़ा आसान मौसम है। कि आज तो मियां ये कपड़े तमाम दुनिया के हैं, मगर उस दिन कफन में कोई जो है वो गर्म कपड़ा ही नहीं होता। और हदीस में आता है सर्दी भी बढ़ जाती है, लगती भी। तो मैं क्या कह रहा था, आजकल के जमाने की बच्चियां वो मोबाइल की जिंदगी गुजार रही है। जो मोबाइल में औरत करते देखेगी वही कर रही है, जो सीरियल की औरत करती है वही कर रही है। जैसे कपड़े फैशन में चल गए वैसे ही चल गए, हालांकि फैशन वाली से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा ताल्लुक किसके साथ होना चाहिए। लिखा बुजुर्गों ने इस बात में, अल्लाह के रसूल की बेटी अपने घर में तशरीफ फरमाए बैठी है तो किसी औरत के रोने की आवाज आ गई। आपने पूछा कौन रो रहा है, तो किसी ने कहा पड़ोस में एक यहूदन औरत है, उसके यहाँ जो है ना बच्चा पैदा होने वाला है, कोई मदद करने वाला नहीं है, इस वजह से वो रो रही है। आपने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोस में कोई औरत रोने लगे और फातिमा अपने घर में बैठी रहे। फरमाने औरतें कह लगी सैयदा वो यहूदन है, गैर मुस्लिम है। आपने फरमाया है तो इंसान। आप चली गई, आपने अपनी मुबारक चादर को संभाला और संभालने के बाद आपने अपने घर से निकली और निकलने के बाद वो जो औरत तड़प रही थी, बिलक रही थी, मचल रही थी, दर्द ज़ह में मुब्तला थी, वो औरत जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, मौत और जिंदगी के बीच में लटकी हुई थी, अपने कमरे में अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गई और जाकर के उसके सर पे जब अपना दस्ते बरकत रखा तो अल्लामा हसन कहते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रख दिया। हाथ जब रखा सैयदा ने बरकत वाला तो बच्चा पैदा हो गया आराम से, सुभान अल्लाह। और फिर उस बच्चे को उठाया और गोद में सैयदा ने जोर से बोले सुभान अल्लाह, और उठाने के बाद फिर उसे नहला दिया। बताओ जिसे पहली बार पाक सैयदा फातिमा कर दे, जो आए थे तकबीर जिनकी शान में ना, तो उनके बच्चे क्या, वो बच्चा कभी होगा कभी गंदा कुफ्र की गंदगी से? आपने उसे गोद में उठाया और उसे नहलाने के बाद कपड़े अपने पहना के आराम से कपड़ों में दबा के लपेट के रख उसे दे दिया। उसके बाद उसके घर की सफाई, झाड़ू लगाई। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। आजकल तो मियां वो नहीं, इसका काम क्यों कर दूं, उसका काम क्यों कर दूं। ए भैया क्या बात है, मैं तो कयामत तक ही बैठा रहूंगा। ये हंसने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखूंगा आपके गांव का। हंसी नहीं उड़ानी चाहिए बुलाने की, हम भी बड़े हंसते थे, हंसना अच्छा लगता है।
जब से कब्र उबर के बारे में समझा हंसी नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हुजूर ने एक साहब को हंसते हुए देखा ना, कुछ लोग हंस रहे थे तो हुजूर ने फरमाया बड़े कहे लगा रहे, क्या तुम्हारा कब्र का हिसाब किताब हो गया जो इतने खुश हो? ज्यादा हंसा मजा, हंसने से दिल मुर्दा होता है। ख्याल कर, मैं कोई अलग सी बात नहीं कर। तो आजकल औरतें अपनी सास का काम नहीं करूंगी। कुछ लोग औरतें झाड़ू लगाती हैं तो अपने घर में जरा सा करीब और लगा दे, नहीं कि खिदमत कर दे, नहीं इज्जत बना ले, नहीं। हुजूर की बेटी ने उसके घर में झाड़ू तक लगाई और फिर फरमाया ए औरत ये बता कि तेरा आदमी आएगा तो खाना क्या खाएगा? वो रो के कहने लगी वो मुझे मारेगा, जालिम है। आपने फरमाया ला मैं खाना बना देती हूं। कहने लगी आप कैसे बनाएंगी? घर में आटा नहीं। आपने फरमाया जो तो होंगे, ला मैं तेरे घर में चक्की भी चला दूंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही, जरा इधर गौर करें मेरी बहनें, चक्की चला रही, वो भी किसी गैर मुस्लिम औरत के, मुसलमान की। क्या कर रही है? चक्की चला रही है, चक्की चला रही है, चक्की चला रही है। अल्लाह अकबर, चक्की चला रही है। जरा गौर तो करें आप, तवज्जो चाहता हूँ। आजकल की औरतें कहती हैं हम क्यों कर ले, हम बड़े बाप की औलाद है, हमारा भाई बहुत बड़ा है, हमारा बाप बहुत बड़ा है, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं किसी की खिदमत क्यों कर दूं? तो उन तमाम औरतों को समझाओ कि तू बड़े बाप की बेटी हो सकती है, तेरा बाप बड़ा बाप हो सकता है, मगर तेरा बाप फातिमा के बाप की पैर की धोबन के बराबर। ये वो फातिमा है कि जिसका कोई जवाब दुनिया में नहीं बना। यार जरा गौर तो करे, जरा गौर तो करे। बेटे जिसके हसन और हुसैन हो, जिसका शोहर वली हो, जिसका बाबा नबी हो, यहाँ सुभान अल्लाह। उसके घर में फिर झाड़ू लगाई, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आप चली गई और चली जाने के बाद उसका शौहर आया। शौहर जब आया तो उसने अपनी बीवी को देखा, बच्चे को देखा तो खुश हो गया। पहला बच्चा पैदा हुआ था, गोद में लिया, बड़ा खुश। हुजूर का बड़ा पक्का दुश्मन था यहूदी, मगर जब उसने अपने हाथ में बच्चे को लिया और बच्चे को लेने के बाद ना मियां जरा गौर करे, खुश होने लगा। उसका दिल बागीचा बागीचा, गार्डन गार्डन हो गया। अब जब वो खुश होकर अपनी बीवी से बोला अरे बड़ा खूबसूरत बच्चा मुबारक हो, उसने कहा मुझे मुबारकबाद न दे, शुक्र अदा कर उस नबी की बेटी का जिससे तू नफरत करता है। अगर वो न होती तो तेरे घर में ये बच्चा नहीं होता बल्कि ये लाश होती। इसने कहा खामोश, उनका जिक्र मत करना। औरत बोली खामोश तू हो जा, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। ऐसा कर मुझे नबी के चेहरे का दीदार करा दे। कहा क्यों? जब से मैंने फातिमा के चेहरे को देखा है यही सोच रही हूँ कि जब फातिमा के चेहरे में इतना नूर है तो फिर नबी के चेहरे का क्या होगा? कहने लगे यहूदी आदमी तब बच्चे को जालिम, तब बच्चे को वही रख दिया। भूख तेज लगी थी, बावर्ची खाने में गया। बावर्ची खाने में जाने के बाद किचन में उसने एक लुकमा खाया, दूसरा तीसरा वापस आ गया। कहने लगा अपनी बीवी से ये बता तूने खाना कैसे बनाया? वो कहने लगा तू तो बहुत खाता था, तू आज दिन जल्दी कैसे आ गया? तूने खाना कैसे बनाया? का तू इतनी जल्दी कैसे आया? दोनों में बहस हो रही, तू बता तू बता तू बता तू बता तू बता। आखिरकार आदमी को हार माननी पड़ी। वो बोली ये बता, वो बोला ये बता तूने खाना कैसे बनाया? बोल तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहने लगा बात ये है कि मैंने बड़े बड़े राजे और महाराजों के घर खाने खाए हैं, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है इतना मजा आज तक नहीं आया। औरत बोली मैंने थोड़ी बनाया है, ये तो अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ने बनाया है। कहने लगा अपनी बीवी से औरत तूने मेरी आंखें रो के बोला मैं कितना बदनसीब इंसान हूं कि जो मेरे सबसे बड़े मुस्लिम मैं उनसे नफरत करता हूं। फिर सैयदा फातिमा के दरवाजे पे जाके बोला नबी की बेटी गवाह रह
गवाह रहना सैयदा फातिमा के, आप मेरे घर नहीं गई थी बल्कि मेरे घर इस्लाम चला गया था। आपने मेरे बच्चे को नहीं नहलाया, आपने मेरी पूरी नस्ल को साफ कर दिया है, पाक कर दिया है। आपकी वजह से एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के पूरे खानदान के साथ इस्लाम। आज के जमाने की औरतों का किरदार किस तरफ जा रहा है मियां? आज तो बदअखलाकी का दौर है, बेपर्दगी का दौर है। मेरी बहनों से पूछना चाहता हूँ, आज छोटी छोटी बच्चियां अंग्रेजी लिबास पहन रही हैं। बोलो सही है बात? छोटी छोटी बच्चियां अंग्रेजी लिबास पहन रही हैं, लिबास अंग्रेजी, अंग्रेज का लिबास। छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं, शादी ब्याहों में घरों की औरतें नाचने लगी। मुसलमान लड़के ना, वो जिन्हें हुजूर की उम्मत का काम आगे बढ़ाना था, वो आज डीजे पे नाच रहे हैं। बोलो मैं को गलत कर, मगर मुसलमान समझ नहीं रहे। अफसोस के साथ कहता हूं कि मुसलमान कुछ घर ऐसे हैं जहां शादियों में औरतें नाचने लगी। शादियों में नाचने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये हाथ जोड़ रहा है सैयदजादा तुम्हारे सामने। तुम नाचने के लिए नहीं दुनिया में आई, ये थोड़ी देर की खुशी से बना रही है। अरे खुशी के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, उसकी नाफरमानी नहीं की जाती। ये तुझे बेटा अल्लाह ने दिया था, ये तेरा भाई अल्लाह ने तुझे दिया था। आज ये दूल्हा बना है तो आंसू बहा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। आज तू नाशुक्री कर रही है। इसी वजह से शादी के बाद मां से बेटा छिन जाता है। बोलो बोलो, और बहन से भाई छिन जाता है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, मुझे बताओ। बाप से बेटा छिन जाता है, क्यों? क्योंकि तुमने नेमत का शुक्रिया नहीं अदा किया। तुम नाच गाए कूदे, तुमने अल्लाह की नाफरमानी। अब तुम औलाद होते हुए लगता है बे औलाद। बोलो बोलो मेरी बात समझो। मुसलमान शहरों में देखो, शादियों में जाने वाली मुसलमान औरतें कहती हैं हम मुसलमान हैं। अब तो माजरत के साथ अर्ज करता हूं, पढ़े लिखे दीनदार घरानों की शादियों में जाके देखो, लड़कियां फोटोग्राफरों के सामने। बहुत अफसोस, आप लोग को नहीं होता, मुझे बहुत। जब कटिंग का कपड़ा पहन के मेरे हुजूर की उम्मत की बच्ची बाहर को निकलती है, बहुत जब बाल खोल के नबी का कलमा पढ़ने वाली बाहर को निकलती है तो बहुत तकलीफ इस बात की होती है कि ये अपने घर की इज्जत पागल औरत बाद में है, ये मेरे हुजूर के दीन की इज्जत पहले। और शादियों में नाच रही है और बेपर्दा चल रही है औरतें। कोई उन्हें अच्छा कह दे, तारीफ कर दे, और क्या हासिल होगा इससे? बस चंद जुमले कोई कह देगा खूबसूरत, या फिर भेड़ियों की निगाहें पड़ेंगी गंदी, बदतमीज लोगों की निगाहें पड़ेंगी। इसके अलावा क्या फायदा है? और नुकसान देख, मेरे नबी फरमाते जो औरत बेपर्दा निकले उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और लानत तेरे ऊपर अल्लाह के रसूल ने की है। और तुम तावीज वाले मियां के पास जाके रो रही है, बरकत नहीं है। मेरी बहन तू औरत है, औरत का मतलब पर्दा है। मगर क्या हुआ? इधर देखो जरा, गौर करो क्या हुआ। छोटी छोटी बच्चियां नाच रही है, थिरक रही हैं, लड़कियां बेपर्दा हैं। हम किससे क्या कहें? किसी लड़की से कहो तो बुरा मान, बोलो मैं गलत कह रहा हूँ। किसी से बाप से कहो। एक आदमी से मैंने कहा भाई साहब आप तो पढ़े लिखे हो यार, तुम्हारा तो बड़ा नाम है दुनिया में,
तुम्हारी बच्ची बेपर्दा है, वो पढ़ने जाती है, उसे जरा संभालो। वो पढ़ने जाती है, वो अंग्रेजी पढ़ रही है उधर उधर बेकार जगहों पे। कहने लगा मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। क्या कहा बोलो? क्या है? भरोसा है। हज़रत जुनैद बगदादी ने किसी से कहा, आदमी अपनी बेटी को पर्दा कराया कर। क्या लगा मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तो आपने फरमाया जालिम खामोश हो जा, मेरी नजर के सामने से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज्यादा भरोसे के लायक है? हुजूर ने तो अपनी बेटी के पर्दे को, इसी वजह से हालात जो है वो सबके सामने है। मगर वो बच्चियां क्या कर रही हैं? इधर देखो क्या कर रही हैं? थिरक रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, डांस है। अफसोस की बात है, मगर आओ मेरी बात पड़े अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर रखो मेरी बहनों, ये तुम्हारे लिए है। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल की बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा। दिल लगा के बोलो, सुनो क्या नाम है? बोलो सैयदा ज़ैनब नायबतुज़ ज़हरा, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की नायब। इधर देखो एक मैं तुम्हें बताऊं एक बात। बच्ची जब 12 साल की हो जाए ना और उसे ये आप पर्दा पढ़ाएंगे, पर्दा उड़ाएंगे ऐसे तो उसे अजीब लगेगा। जब बच्ची 12 साल की हो जाए ना और उसे आप पर्दा करो, उसे अजीब लगेगा। और जब लड़की 5 साल की हो, 4 साल की, उसे पर्दा पिना दो और 12 साल की उम्र में अगर खींचो तो उसे अजीब लगेगा। उसे अजीब लगेगा। हुजूर की नवासी 6 साल की कुरान पढ़ रही है, सर पे दुपट्टा है, कुरान पढ़ रही है और पढ़ते ये कुरान पढ़ रही है। वो जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ, जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम है, जिसके भाई करबला में नेज़े पर जिसने कुरान पढ़ा, वो कुरान पढ़ रही। पढ़ते ये दुपट्टा ऐसे गिर गया। सैयदा फातिमा काम कर रही थी, आ गई। ये नहीं कहा छोटी बच्ची है अभी छोड़ो, नहीं, यही तो है वक्त, यही तो वक्त है। अभी कागज को रहा है। उसके बाद क्या किया? इधर देखो, ऐसे ढक दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा ज़ैनब जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती लड़की, उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना सैयदा फातिमा रोने लगी, वो चली गई। सैयदा ज़ैनब रोने लगी, 6 साल की बच्ची रोने लगी। आपने फरमाया ज़ैनब अब तो सर ढक लिया, रोती क्यों है? और रोई। अरे ज़ैनब चुप जा, आपने गोद में लेके छुपाया, ज़ैनब चुप जा। सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाएगी। मदीने में पैदा हुई सैयदा ज़ैनब, तो हुजूर आए तो गोद में ले लिए तो रोने लगे। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा ज़ैनब को देख के रोते हैं? फरमाया इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। अब देखो क्या कह रही है ज़ैनब, क्या देख रही है अपनी माँ को? इधर देखो, माँ को तो देखिए, माँ को देख रही है। मेरी माँ 17 दिन की भूखी है, प्यासी, मगर पूरी रात में 1000 से भी ज्यादा रकात नमाज पढ़ रही है। मेरी माँ प्यासी है, भूखी है, मगर कुरान पढ़ती है। माँ हर वक्त कुरान पढ़ रही है। सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मी को हर वक्त कुरान पढ़ते देखा, शुक्र अदा करते देखा। मैंने अपनी वालिदा को भूखा देखा, प्यासा देखा, मगर बेपर्दा कभी नहीं देखी। बेपर्दा आज जब करबला के मैदान में वापसी हो रही है तो किसी जलील किस्म से यजीदी के दिमाग में ये बात आई कि इसे बेपर्दा देखो, अली की बेटी देखो तो ये है कैसी अली की बेटी। किसी मलऊन मरदूद के दिल में ये बात पैदा हो कि नबी की बेटी को बेपर्दा। मेरी बहनों को सुनो ये बात, उस जलील किस्म से घटिया आदमी ने नबी पाक की नवासी के सर पे से चादर खींची,
वो हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीद के सर से जिला ले। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों को पैगाम ये पहुंचाओ, उन तक मेरी बहनों तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहिए। जालिम ने जब खींचा, क्या नीयत उसकी चेहरा देखूंगा, हुसैन की बहन को बेपर्दा करूंगा ना। उसने कोशिश तो की मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे इसने ज्यादा खींची, आपने अपने बालों से और ढकने के बाद फिर मदीने की तरफ को मुंह किया और कहा, नाना अपनी भूख की नवाजी में नजर तो डालो। मैं वो माँ हूं जिसके बच्चे शहीद हो चुके, दो उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे। मेरा भाई के बाजू कटे हुए, मेरा भाई हुसैन करबला, मेरे भाई हुसैन का सर लेने पर है मेरे खुद का पाला अली अकबर, मेरा अली अकबर सब शहीद हो चुके नाना। और ये जालिम चाहते थे कि आपकी बेटी को बेपर्दा कर दे। और नाना देखो बेपर्दा तो नहीं हूं, इन्होंने चादर खींच ली तो मैंने बालों से पर्दा कर लिया। आवाज आई गुंबद खतरा से, ज़ैनब तू मेरी नवासी है मगर मुझे तुझ पे नाज है मेरी बेटी। सैयदा फातिमा की रिदा से आवाज आई, ज़ैनब तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया। और यार जरा गौर तो करो, जिसके घर की जन्नत, जिसके घर की विलायत, जिसके घर की इमामत और शहादत उसके घर में है, विलायत उसके घर में है, नबूवत उसके घर में है, मगर वो पर्दा कैसे कर रही है? वो पर्दा कैसे कर रही है? ओ मेरी बेटी, मेरी बहन, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता दे, घूम ले जितना घूमना हो, मगर एक दिन तुझे फरिश्ता पकड़ लेगा। यार सुनो, सैयदा ज़ैनब कहती है जो पर्दा ना करे, क़यामत के दिन ना तो मेरे सामने आए वो औरत, ना मेरी माँ फातिमा के सामने आए, मैं उसे पहचानूंगी। यार सुनो मेरी बहन, अगर तुम्हें नबी की बेटी पहचानने से इनकार कर देंगी तो कहां जाओगे? इस दुनिया के हुस्न में लगी हुई। एक औरत मर गई तो उसके अभी कुछ दिनों पहले वही बेगैरती वाली औरत मर गई। मरने के बाद जब कब्र में चली गई तो उसके बाप को ख्याल आया कि मेरी बेटी को मार दिया गया, तो पुलिस ने कहा उखेड़ो। तो 13 दिन के बाद जब लाश उखड़ी तो वो जो हुस्न बड़ा मेकअप करती थी, जब उसके कब्र खुली ना तो ऐसी बदबू थी सब पीछे हट गए। वो जो अपनी आंखों को बड़ा सजा सवार के रखती थी, वो जो अपने चेहरे को बड़ा रंगती थी, वो जो अपने मेकअप पे गुरूर करती थी, तकब्बुर करती थी, आज वो औरत देख ले उसकी आंखों में एक कीड़ा नहीं पड़ने देती थी। वो आज आलम ये था कि जब लोगों ने झांक के देखा तो उसकी आंखों के अंदर कीड़े घुस गए थे, आंखें खाई जा चुकी थी और आंखों से घुसते थे मुंह से बाहर को निकलते थे। जिस्म फट चुका था, पेट में कीड़े निकलते थे, उसके चेहरे की सुर्खी को खा गए थे कीड़े, मट्टी में बाल मिल गए, बड़ी मुश्किल से उठा के वो लोग पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। हो गया हुस्न, रखा रह गया हुस्न। ये तो एक तो ये अंजाम है और एक अंजाम वो है जो अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में जामनगर में हुआ। एक कब्र खुली, दूसरी निकल आई। किसी ने पूछा किसकी कब्र है? एक बूढ़ी औरत की कब्र है, वो 30 साल पहले दफन हुई, उसका बेटा आ गया, कहने लगा आपकी माँ कितनी नेक थी? कसाब कितनी नेक थी, कुरान पढ़ती भी थी, पढ़ती भी थी, पर्दा करती भी थी, कराती भी थी, अच्छा करती भी थी, करवाती भी थी, और मुफ्ती आजम की मुरीदा थी, उनसे उसने वादा किया था मैं पर्दा करूंगी। अल्लाह अकबर। जब कब्र में यह हल्की सी और खुली तो ऐसी खुशबू आई कि जैसी खुशबू लोगों ने कभी सूंघी नहीं थी। मियां जब कफन देखा तो कफन तक बेदाग था, 30 साल तक ऐसे ही सोती थी। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद की
की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। अरे जब गुजरात की रहने वाली कनीज़े फातिमा का ये आलम है तो मदीने की भी सैयदा ज़ैनब और फातिमा का आलम। मेरी बहनों, आज के बाद पर्दे में रहो। अब पर्दे ही तुम्हारा। बस आखिरी बात अपनी कर रहा हूं और बात खत्म कर रहा हूं। 2 मिनट और कर लूं बात, इजाजत है? इजाजत है? दिल लग रहा है? देखो ऐसा नहीं है कोई मैं भी बैठ जाओ, बैठ। नियाजी साहब के 2-3 शेर सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सरवरे कौनों मकान की, सरवरे कौनों मकान की सादगी अच्छी लगी, अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। और नाज करे तू अहलीमा सरवरे कौनैन पर, कर लगी अच्छी तो तेरी, कर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी, सरवरी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, पढ़ो जरा मेरे साथ पढ़ो, हम फकीरों को मदीने खुसरवी। जाना नहीं भाई? आज मैं नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आशिक़ों ने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी। बैठो बैठो बैठो, सुनो। देखो मुझे डर है कि आओगे तो फिर चले ना, बैठ आप बैठ के सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठो, तकलीफ जरूरी बात है मेरी, सुन लो। नाज करे तू हलीमा सरवरे कौनैन पर, कर लगी अच्छी तो तेरी, कर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, सरवरी अच्छी लगी ना। बस मैं तकरीर अपनी आखिर कर रहा हूं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी, खुसरवी अच्छी लगी ना। पढ़ेंगे तब जब बैठेंगे भाई। देखो हम उल्टे ही हैं, हमें सही से सुनोगे तो सुनाएंगे। रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सरवरे कौनों मकान की, सरवरे कौनों मकान
लगी खुसरवी अच्छी सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने अच्छी लगी खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेनूर, दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेनूर थी। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी खुसरवी अच्छी यकीना सरवरी।